हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 80 जो है करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पूरा एनालिसिस करके बनाया गया है कि किस टॉपिक से जो है आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा है, उसी टॉपिक से उसी पैटर्न पर आधारित ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था शाहरुख खान तथा विक्रांत मैसी को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शाहरुख खान को जो है जवान मूवी के लिए तथा विक्रांत मैसी को जो है 12th फेल के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी संजय सिंघल को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। विश्व रेंजर दिवस हर साल कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 31 जुलाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल का इंजीनियरिंग और अनुसंधान विकास निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अजय कुमार श्रीवास्तव को जो है नियुक्त किया गया है हाल एचएएल का इंजीनियरिंग और अनुसंधान विकास निदेशक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी महाराष्ट्र में जो है पहली पावर्ड आंगनबाड़ी शुरू की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान को किस हाई कोर्ट का 17वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी झारखंड हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में नाबार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। नाबार्ड का जो है 44वां स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी विनोद कुमार शुक्ला को जो है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है ओपल सुचाता ने। ऑप्शन नंबर बी ओपल सुचाता इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम पुरस्कार किसे दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी मिथुन चक्रवर्ती को 54वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम पुरस्कार दिया गया है। आपके लिए इससे एक क्वेश्चन इस प्रकार का आ रहा है कि जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो किस में दिया जाता है, तो आपको सिनेमा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। इग्नू की जो है पहली महिला नियुक्त किया गया है प्रोफेसर उमा काजीलाल को। ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर उमा काजीलाल। अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 151वां जो है स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जो मिला है बानू मुश्ताक को मिला है। ऑप्शन नंबर ए बानू मुश्ताक को मिला है। इन्होंने ही जो है द हार्ट लैम्प नामक पुस्तक की जो है क्या अनुवाद की थी। तथा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, फीडे महिला विश्व कप फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी दिव्या देशमुख जो है फीडे महिला विश्व कप फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जगदीप धनखड़ ने हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है, वह भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 14वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे। आपको इसमें से कोई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे में कि हाल ही में किस उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो उसका आंसर होगा जगदीप धनखड़। इसी के लिए हमने आपके लिए ऐसे क्वेश्चन डिजाइन करके लेकर आए हैं जिससे आप एक क्वेश्चन के साथ साथ दूसरे क्वेश्चन को भी रिवाइज करते चले ताकि आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप रिवाइज कर पाएँ। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2025 में 34वें सरस्वती सम्मान किसे मिला? 34वां सरस्वती सम्मान जो मिला है वो मिला है भद्रेश दास को। ऑप्शन नंबर ए भद्रेश दास इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इससे पहले अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट तथा सटीक क्वेश्चंस के लिए। ये सारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, साथ ही साथ आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और हर शिफ्ट का जो है एनालिसिस वीडियो भी आ रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। 2025 में फिक्की का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? 2025 में फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया सुब्रकांत पांडा को। ऑप्शन नंबर ए सुब्रकांत पांडा को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। फरवरी 2026 में कौन सा देश AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत जो है 2026 में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी FSSAI का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी रजत पुन्हानी को। रजत पुन्हानी को जो है हाल ही में FSSAI का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरबारम सुधाकर रेड्डी कौन थे जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक राजनेता थे सुरबारम सुधाकर रेड्डी जिनका निधन 83 वर्ष की आयु में हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी अजय सिंह को जो है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चेतेश्वर पुजारा किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी क्रिकेट के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे चेतेश्वर पुजारा जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। हालांकि ये सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलते थे, टेस्ट क्रिकेट इस सबसे ज़्यादा खेलते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी अनीश दयाल सिंह को उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के अध्ययन के लिए निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्ययान यानी AI को विकसित किया है? सूर्ययान AI को विकसित करने वाला जो है कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी SpaceX। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिन्होंने सूर्ययान AI विकसित किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 18वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए किसने स्वर्ण और रजत पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी रयांश गुप्ता ने जो है स्वर्ण पदक जीता है किसमें? ओलंपियाड में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन बनाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारत ने जो है दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन बनाया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों यानी जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को जो है दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी पश्चिम बंगाल में किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। CRPF का महानिदेशक किसे
किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट तथा सटीक एनालिसिस के लिए। साथ ही साथ ऐसे इंपॉर्टेंट जो है आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हर रोज सवेरे 8 बजे आ रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर असीम कुमार घोष को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर अभिजीत सेठ को। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अभिजीत सेठ इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सोनाली मिश्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सोनाली मिश्रा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, टेलीसमैन सेवर सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया? टेलीसमैन सेवर सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है कुल 4 लोगों को। ऑप्शन नंबर सी 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? भारत की पहली महिला ई वोटर जो बनी है विभा देवी। ऑप्शन नंबर ए विभा देवी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2025 में भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी चिली हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन मिस करने की बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुंबई इंडियंस ने 2025 में जीता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2025 में किसे जमनलाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जमनलाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रसार भारती को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी IIT मद्रास के द्वारा जो है सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी जापान के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन जो है संचालित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारतीय निशानेबाजी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्वर्ण पदक जीता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी रजत पुन्हानी को नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी डी गुकेश बने हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइम मैगजीन ने किस पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना है? पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है डोनाल्ड ट्रंप को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2034 जो है पुरुष फीफा विश्व कप में मेजबानी कौन करेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सऊदी अरब जो है इस बार फीफा वर्ल्ड कप का मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2035 तक जो है भारत खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरजकुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सूरजकुंड मेला 2025 जो आयोजित किया जाएगा वो फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया गया है? पहला एयर कार्गो हब जो बनाया गया है वो नोएडा में बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी एयर कार्गो हब जो है वो नोएडा में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन
देखते हैं, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? पहला मधुमेह बायो बैंक जो स्थापित किया गया है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी चेन्नई इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 जनवरी 2025 से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? भीख देना भिखारियों को अपराध होगा इंदौर में। ऑप्शन नंबर सी इंदौर में जो है 1 जनवरी 2025 से अपराध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रपति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी मॉरिशस में जो है राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जो है वो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी हजारों ख्वाहिशें ऐसी को जो है अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्च 2025 में तीसरा रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? मार्च 2025 में तीसरा रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है विदर्भ ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी भारत ने जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा जो है सटीक जो है आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2025 में देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी यानी जस्टिस भूषण रामचंद्र गवई को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जस्टिस भूषण रामचंद्र गवई जिन्हें BR गवई भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो कहाँ उद्घाटन हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी बेंगलुरु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे भारतीय बैंक संघ यानी IBA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी चला श्रीनिवास लू शेट्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी म्यांमार को जो है ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत मानवीय सहायता भेजी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में कौन से स्थान पर रहे हैं? इसका सही आंसर भारत जो है ऑप्शन नंबर सी यानी 109वें स्थान पर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में L&T फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी जसप्रीत बुमराह को जो है L&T ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में 2025 का गणित का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी मासाकी काशिवारा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसका थीम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्मृति मंधाना हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है? 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है 2030 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, एक सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? वो पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, 2025 में ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी जेनिक सीनर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जेनिक सीनर इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है राकेश शर्मा को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है किसको, यानी उदयपुर को। ऑप्शन नंबर बी उदयपुर को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2025 में युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी डिब्रूगढ़ को। डिब्रूगढ़ को असम के मुख्यमंत्री ने शहर के राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिहार जो है पहला राज्य बन गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किसने सर गारफील्ड सुभाष ट्रॉफी 2025 में जीती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी जसप्रीत बुमराह ने ये ट्रॉफी जीती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अप्रैल 2025 में 3 साल के लिए आरबीआई की डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पूनम गुप्ता को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किन्हें प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया गया है। प्रतिष्ठित जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूलमाला का। ऑप्शन नंबर दोनों इसका सही आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी बैंकॉक में आयोजित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी मोहसिन नकवी को जो है नया क्या है एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस प्रकार हमारा ये 80 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। अभी आने वाले और भी शिफ्टों में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, इसलिए तब तक आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद, जय हिंद।